हेलो एवरीवन, आप इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करी थी। आज हम औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स क्या रहे, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत जो फर्स्ट परिणाम है वो है राजनीतिक लोकतंत्र की मांग। लोकतंत्र की मांग अब उठने लगी थी क्योंकि हमने देखा था कि मजदूर वर्ग का काफ़ी शोषण होने लगा था, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे थे। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम हमें देखने का आया वो है औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो अविकसित देश थे, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ थी या एशिया की कुछ कंट्रीज़ थी, वो तो उपनिवेश बन रही थी। वहीं यूरोपीय देशों के बीच में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा दिखाई देने लगी थी। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इंडिया का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर भी 5 यूरोपीय कंपनियाँ आई थी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश, जिसमें ब्रिटेन कामयाब रहा था। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ। मध्यम वर्ग था, उसकी शक्ति अभिव्यक्त होने लगी थी। शक्तिशाली तो वो पहले से ही था, लेकिन उसके पास शक्तियाँ बहुत आने लगी थी, तो वो राजनीति में भी रुचि लेने लगा। और फोर्थ पॉइंट है श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलनों का उदय। श्रमिकों की जो दयनीय स्थिति थी उसको देखते हुए बहुत से श्रमिक संघ बने और श्रमिक आंदोलन होने लगे। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नवीन सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं, उनके समाधान हेतु यूरोपीय राज्यों के जो ये प्रशासनिक कार्य थे वो बढ़ते चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल 19वीं सदी के आरंभ में जब इंग्लैंड की सरकार का ध्यान मजदूरों की दशा और विशेष रूप से बाल श्रमिकों पर होने वाले अत्याचार की ओर आकर्षित हुआ, तो शासन ने श्रमिकों की दशा सुधारने और बाल श्रमिकों के काम के घंटे कम करने के लिए कानून बनाए। 19वीं सदी में केवल इंग्लैंड में ही 40 से अधिक फैक्ट्री अधिनियम बने थे, जिनके दिन काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी व अन्य बातों की व्यवस्था हुई। यानी कि कहीं ना कहीं श्रमिकों की जो शक्ति थी वो उभर कर आ रही थी और शासन का उस तरफ ध्यान भी जा रहा था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश संसद में केवल भूमिपतियों का ही प्रभाव था। औद्योगिक क्रांति ने जिस नए वर्ग को जन्म दिया वह यह सहन नहीं कर पाया कि राजनीति या संसद में भूमिपतियों का ही वर्चस्व रहे। फलस्वरूप नए नगरों द्वारा संसद में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिलाने की मांग बढ़ने लगी। यह भी स्मरणीय है कि इंग्लैंड में औद्योगिक केंद्रों, जिनका विकास कारखाना प्रणाली के साथ हुआ था, का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था। तो ये जो मध्यम वर्ग था, आरंभ में उभरता जो मध्यम वर्ग था, उसकी संसदीय सुधारों की मांगों का विरोध किया गया था, किंतु आगे चलकर यह मांग इतनी प्रबल हो गई कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसी के फलस्वरूप 19वीं सदी में इंग्लैंड में अनेक संसदीय सुधार किए गए और 1867 में सरकार को नगरीय मजदूरों को भी मताधिकार देना पड़ा और फिर आगे चलकर यह अधिकार ग्रामीण मजदूरों को भी मिलने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पनपे वर्गों के प्रभाव के फलस्वरूप राजनीतिक सत्ता जो थी वह भूमिपतियों के हाथ से मुक्त हुई और इंग्लैंड में जनतंत्र का विकास हुआ। तो जो लोकतंत्र का कंसेप्ट हमने देखा, मध्यम वर्ग की शक्ति का प्रभाव हमने देखा, दोनों राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हुए। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में होने वाले जो संसदीय सुधार थे वो भी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से औद्योगिक क्षेत्र की प्रत्येक शाखा में राज्य का हस्तक्षेप होने लग गया था। पॉलिटिकल इफेक्ट्स हर चीज़ पर ज़्यादा होने लगे थे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। आप जानते हैं कि उपनिवेशों की होड़ चल रही थी
औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेश स्थापित करने अथवा अविकसित देशों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की प्रवृत्ति को काफ़ी बढ़ावा दिया था। 19वीं सदी में इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देशों ने अपने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे यूरोपीय राज्यों में औपनिवेशिक एवं व्यापारिक प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। जर्मनी एवं इटली काफ़ी पीछे रह गए, क्योंकि जब हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली पढ़ेंगे, इनका एकीकरण पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इनका जो गठन है वो 1871 के बाद में 1870 के बाद में देखने को मिलता है। इससे पहले यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ छोटी छोटी भूगोलिक इकाइयों के रूप में बटे हुए थे। तो हालांकि ये काफ़ी पिछड़ गए थे, लेकिन दोनों राष्ट्र भी अन्य यूरोपीय राज्यों की भांति विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। जैसे ही उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक राष्ट्र के रूप में गठन हुआ, तो वो भी इस लिप्सा में आगे आए। अतः उनका अन्य राष्ट्रों में मनमुटाव भी स्वाभाविक था। ये जो 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण था, इसने एक साम्राज्यवादी लिप्सा का रूप धारण कर लिया। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय तनाव इतना बढ़ा, जिसके कारण प्रथम महायुद्ध को जन्म देने वाली परिस्थितियों को बढ़ावा मिला। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के ने जिस औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को बढ़ाया, उसी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद ने अंततः प्रथम महायुद्ध को जन्म दिया। ये थे औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में हम विचारधारा, क्या कौन सी विचारधाराओं, नई विचारधाराओं का उदय हुआ और उन्होंने हमारे समाज पर क्या इफेक्ट डाला, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।